समाज में एक बड़ी अहम समस्या है पिछड़ेपन की। कोई व्यक्ति पिछड़ जाता है दौड़ में, कोई परिवार पिछड़ जाता है, कुछ गांव के गांव पिछड़ जाते हैं, कुछ नगर दूसरे नगरों की तुलना में बहुत पिछड़े होते हैं। ये पिछड़ापन है क्या? सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, तमाम तरह के वर्गीकरण भी हुए हैं। दुनिया के विभिन्न संविधानों में, देशों में पिछड़ेपन को लेकर के तमाम तरह के नियम कानून बने हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि जो पिछड़ने की एक समस्या है वो किस हद तक व्यक्तिगत है, उसकी पारिवारिक है। क्योंकि तभी आप कुछ सुधार करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ हम उन पिछड़ेपन के बिंदुओं पर चर्चा नहीं करेंगे जिसके लिए दूसरे दोषी हैं। आपके पिछड़ेपन के लिए जो दूसरे दोषी हैं उन पर आप चर्चा इतनी ज़्यादा करते हैं, भले ही उसका निराकरण उतना नहीं करते, उसका हल उतना नहीं खोजते, मगर आप समय बहुत देते हैं इस चर्चा में कि दूसरों के कारण हम कितने पिछड़ गए हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे आप अपने कारण कितना पिछड़े हैं। जैसे कोई व्यक्ति पिछड़ता है तो आपने देखा होगा, दो भाई हैं घर में, एक ने खेती का काम संभाल लिया और एक पढ़ने में लग गया और उसने शिक्षा के माध्यम से बाहर कहीं कोई नौकरी पा ली, वो कस्बे में चला गया। अब दोनों के परिवार में अगर आप अंतर देखेंगे तो पाएंगे कि जो खेती में लगा था वो पिछड़ गया है, आर्थिक रूप से भी पीछे है, और जो कस्बे में चला गया वो उस भाई की तुलना में आगे हो गया है, वो अगड़ा हो गया है। तुलनात्मक पिछड़ा, अगड़ा, आप अंतर देखें। गांव में ही रह करके जो खेती और मजदूरी कर रहा है और उन्हीं में से एक जो लोग कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई छोटे मोटे व्यवसाय करते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वो उनकी तुलना में ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। इसका मतलब एक बिंदु तो यह है कि अलाभकारी कार्य जो करता है वो पिछड़ जाता है। खेती में शुद्ध लाभ बहुत कम होता है, ये सबको पता है। लागत बहुत आती है, उत्पादन का जो मूल्य मिलता है वो इतना होता है कि लागत का अगर खर्चा निकाल करके उसका शुद्ध लाभ निकालें तो साल भर के जीवन यापन की भी समस्या आती है। तो एक आर्थिक पिछड़ापन भी हुआ, और आर्थिक पिछड़ेपन के बाद जब वो शैक्षिक पिछड़ेपन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि पैसा कम होगा तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा। तो अलाभकारी कार्य करने से आप पिछड़ जाते हैं, परिवार पिछड़ जाते हैं, गांव के गांव पिछड़ जाते हैं, और कुल मिलाकर के इस तरह का जो वर्ग होता है जो अलाभकारी कार्य करता है वो पिछड़ जाता है। जैसे पूरे देश का किसानों का वर्ग है, और उसमें भी जो लघु किसान है, लघु कृषक जिनको कहते हैं, या सीमांत कृषक जिनको कहते हैं, वो बहुत पिछड़ जाते हैं। दूसरा बिंदु आता है शिक्षा की कमी। आपने देखा होगा जो परिवार शिक्षित होते हैं वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ काम ऐसे ढूंढ लेते हैं जिससे वो समाज में सिर उठा करके जीवन यापन कर सकते हैं। कुछ सरकारी जॉब नौकरियां मिली तो मिली, नहीं तो प्राइवेट
या कंपनी के जॉब में रास्ता निकल आता है, और नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में शिक्षा के कारण स्वरोजगार में वो काम करने में सक्षम होते हैं। अब खेती का तीसरा बिंदु मैं इसलिए भी फिर से लूँगा कि खेती करने में दो चीज़ें होती हैं, एक उत्पादन और दूसरा है मार्केटिंग। ज़्यादातर खेती करने वाले हमारे जो किसान हैं वो उत्पादन पर तो ध्यान देते हैं, रात दिन उत्पादन करते हैं, मगर उन्हीं के परिवारों में कुछ लोग भी मार्केटिंग पर ध्यान नहीं देते। जो उत्पाद उनका तैयार हुआ वो कम कीमतों में ही वो निकाल देते हैं। अगर समितियां आपस में बना लें जो मार्केटिंग साथ साथ देखें और उत्पादन दूसरे लोग देखें तो शुद्ध लाभ ज़्यादा होगा और पिछड़ापन कम होगा। तो इसलिए खेती में मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे आप अनाजों की खेती कर रहे हैं, सब्जियों की खेती कर रहे हैं, या पशुधन और मुर्गी पालन कर रहे हैं, या मत्स्य पालन कर रहे हैं, सब में मार्केटिंग का बड़ा लाभ है। इसके अलावा एक बिंदु और मैं चर्चा करूंगा, वह है कि जो परिवार और समाज शैक्षिक कार्यों में कम जाते हैं या नहीं जाते, शारीरिक कामों में शारीरिक श्रम में लग जाते हैं, तो वो तुलनात्मक रूप से अन्य परिवारों के मुकाबले पिछड़ जाते हैं। जैसे शैक्षिक कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण है लेखन का कार्य। कवि लेखक भले ही आर्थिक रूप से गरीब रहे हों, लेकिन आज भी हजारों साल बाद वो अमर है। क्यों? क्योंकि उन क्षेत्रों में उनकी रुचि थी और उन्हीं रुचियों को उन्होंने परिष्कृत किया, उन्नति हो गई। वो बहुत अगड़े क्या, महान अगड़े हो गए और दुनिया के किसी भी देश में उनका सम्मान होता है। तो लेखन बहुत आवश्यक है अगड़ा होने के लिए, मीडिया बहुत आवश्यक है। प्रजातंत्र में चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया, और मीडिया इतना आवश्यक है कि जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान है वो तो मीडिया के माध्यम से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इसलिए जिन परिवारों के लोग इन क्षेत्रों में जाते हैं वो परिवार उन्नति कर जाते हैं, अगड़े हो जाते हैं, और पूरे के पूरे जिन वर्गों से, समाजों से मीडिया में लोग जाते हैं वे समाज दूसरे समाजों की तुलना में आगे हो जाते हैं। तो लेखन और पत्रकारिता और शैक्षिक कार्य ये आगे निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक और काम है व्यवसाय और व्यापार। आपने देखा होगा शहरीकरण, नगरीकरण व्यवसाय पर टिका है। हमारे वे भाई बंधु जो व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वे आप पूरा सर्वे करके देखिए समाज में, अपने देश में देखिए कि उन वर्गों की तुलना में जो व्यापार नहीं करते हैं, व्यापार करने वाले परिवार और लोग अच्छी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में होते हैं। दो चार एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, जिन्होंने घोर लापरवाही की उनके व्यापार भी फेल होते हैं, असफल होते हैं। वो उनका कारण दूसरा भी होता है, उनकी अपनी पारिवारिक समस्याएं भी हो जाती हैं, आपसी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। और एक आखिरी बात फिर इस चर्चा में करूँगा कि समय आपके पास 24 घंटे का है। जो अगड़ा हो जाता है, जो आगे निकल जाता है उसके पास भी, और जो पिछड़ जाता है उसके पास भी। अगड़ा आप अपने काम में आप लगातार देख सकते हैं कि वो अपने काम में ज़्यादा ध्यान रखता है
उसके पास इतना समय नहीं होता है कि वो दूसरों के बारे में सोचे और उन पर ज़्यादा चर्चा करे। अभी आप तुलना कर लीजिए, गांव में आप बैठे होंगे, हर आदमी एक दूसरे के बारे में चर्चा कर रहा होगा, अपने बारे में कम चर्चा करेगा। शहर में लोगों को फुर्सत नहीं होती है, शहर में केवल अपने काम में लगातार बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं। तो पिछड़ेपन की एक बहुत बड़ी बीमारी है कि वो पर छिद्रान्वेषण में ज़्यादा लगे होते हैं। जो पिछड़ जाते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, दूसरों ने उनके साथ क्या क्या गुनाह किए हैं इस पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, बार बार चर्चा करते हैं, लगातार चर्चा करते हैं। ठीक है, आप एक आध बार समझ लें कि बाहरी परिवारों से, दूसरे लोगों से आपको ये नुकसान हुए हैं, मगर लगातार उनकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। तो मैं समझता हूँ आपको खुद अपने अंदर झांकना होगा कि जो पिछड़ापन है उसके लिए आप और आपका परिवार और आपके लोग कहाँ तक दोषी हैं, और उन दोषों को दूर करने का काम भी आप ही को करना होगा, आपके परिवार को करना होगा। दूसरों से लगातार अपेक्षा करके आपका पिछड़ापन नहीं दूर हो सकता है। आप आगे बढ़ें, आपको शुभकामना है। आचार्य गौरी आपको अपना आशीर्वाद भी देता है, आपको शुभकामना भी देता है।